क्रिएट किस तरह करते हैं और हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन्वेंट्री को परचेज़ करेंगे। इन्वेंट्री को परचेज़ करने के लिए हम यहाँ से परचेज़ मॉड्यूल में आएंगे। परचेज़ मॉड्यूल में आने के बाद हमारे पास ये है ऑर्डर्स। यहाँ पे हमारी कोटेशंस के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करें वो यहाँ पे आती हैं। जो जितने भी हमारे सिस्टम के परचेज़ ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं और वेंडर्स जितने भी होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट होती हैं, जितनी भी प्रोडक्ट है यहाँ पे आ रही हैं और प्रोडक्ट के वेरिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग है वो हम परचेज़ की यहाँ पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है और कितनी अमाउंट है उसकी। यहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर की कैटेगरीज आती हैं कि हम परचेज़ के लिए कौन कौन से यूनिट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करना है, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम वेंडर बनाते हैं, उसका नाम ये रख देते हैं। एक वेंडर हमने क्रिएट करना है यहाँ पे। फैक्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, थ्रेड फैक्ट्री। यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट एंड एडिट करेंगे। इसकी जो है हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, थ्रेड कंपनी है, ये थ्रेड फैक्ट्री है। यहाँ पे जो इसकी कंपनी का नाम आएगा, जो इसका स्ट्रीट एड्रेस आएगा, सरगोदा रोड पे वाक़ है। अगर यहाँ पे इसकी कोई जॉब पोजीशन वगैरह आती है तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप इसको इस कस्टमर के नेम पे भी सेव कर सकते हैं। ये सेव करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे हम बारकोड स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी। अगर बारकोड नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ पे ऐसे ही अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। एक हमने थ्रेड ऐड किया, दूसरी जो प्रोडक्ट है वो हमारी थी प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग हम इसमें प्रिंटिंग कह लें या हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे हमने इसकी यूनिट प्राइस वो बता रहे हैं 90 और ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट सेव की थी। हम इसके 100 यूनिट ले लेते हैं और इसके हम 50 यूनिट ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर हमारी पैकेजिंग की कॉस्ट आती है तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा एक परचेज़ ऑर्डर क्रिएट हुआ है, हम इसे कंफर्म ऑर्डर करेंगे और ये अब आपके पास एक बन गया है। इसका बिल क्रिएट करते हैं। बिल क्रिएट करने के बाद प्रिंट करेंगे यहाँ से, मतलब ये कंफर्म कर लेते हैं। जब भी हम एक चीज़ को बिल को कंफर्म करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वैलिडेशन है कि हमारी डेट लास्ट में होगी। अगर हम डेट नहीं एंटर करते तो हम बिल नहीं क्रिएट कर सकते और ये आपको एक पॉपअप भी आ रहा है। हम आज की डेट में इसका बिल बनाते हैं और इसे कंफर्म कर लेते हैं। बिल की जो प्रिंटिंग है वो आप यहाँ से इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। अब आपका एक ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसका बिल बनाया। अब और बिल मैं ओपन करूं तो ये यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, या आपकी कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, यहाँ पे जिससे आप ले रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, या आपकी डेट और ये आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे आ रही है आपके जनरल एंट्रीज़। ये शो हो रही है कि आपने एक परचेज़ डाली है। सप्लायर को जितने पेएबल्स हैं उसके आपको टोटल दिखा रहा है और ये आपके पास पूरी एक इनवॉइस क्रिएट हो रही है। अब हमने एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया और उसका बिल भी जनरेट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है, जैसे ही हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उसे रिसीव करते हैं। रिसीविंग के लिए हमें इसमें रिसीविंग डालनी होती है। हम रिसीव प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक आ जाता है फॉर्म। इसमें आप करेंगे सेट क्वांटिटीज़। सेट क्वांटिटीज़ करने के बाद ये आपके पास हमने 150, अगर तो इनके लॉट एंड सीरियल नंबर भी हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंट्री दे सकते हैं। एक ये कि ये किस वेयर हाउस में जाने हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर इसके लॉट एंड सीरियल नंबर असाइन होते हैं तो वो यहाँ पे असाइन होते हैं कि ये किस लॉट में आना है। आपने ये बता देना कि कितने यूनिट मेरे किस वेयर हाउस में आ रहे हैं और उसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप इसे जैसे ही वैलिडेट करते हैं, इसका मतलब ये कि ये आपके वेयर हाउस में आ चुके हैं। और हमारे पास हम इसके बिल की जो है ना, यहाँ पे वेंडर बिल्स ये आ रहा है। अब वेंडर बिल अगर आपने पेमेंट अभी करनी है तो आप अभी कर दें, अगर नहीं की तो ये इसी तरह अनपेड पे चला जाएगा। आपके पास ये हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया और रिसीव की प्रोडक्ट्स। अब हम अगर इन्वेंट्री में इसे चेक करना चाहें तो यहाँ पे आके
ये आपके पास प्रोडक्ट का आ रहा है कि आपकी इन जो हुई हैं वो एक प्रोडक्ट हो चुकी है, एक आप इसे देखेंगे और यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लगी नज़र आएगी कि 100 यूनिट जो हैं वो आपके आ चुके हैं आपके वेयर हाउस में। अब हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है। अब हम इसके मैन्युफैक्चरिंग से एक बेडशीट का ऑर्डर क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना है। मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने के बाद हमने क्रिएट करना है, यहाँ से हमारी प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी जो कि हमने बनाई थी बेडशीट। यहाँ पे जैसे ही हमने बेडशीट सेलेक्ट किया तो इसका बिल ऑफ मटेरियल आ गया। अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल में अभी भी कोई चेंजेस करनी होंगी तो आप यहाँ पे कर